हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पुलिस का सबको डर होता है, बट ट्रैफिक पुलिस जो है ना, इसका खौफ होता है। अब वो कैसे? क्योंकि जब से ये नया रूल्स आया है, जब से नया चालान का स्कीम आया कि चालान के रेट्स बढ़ गए, तब से लोगों का बहुत ज़्यादा अमाउंट में चालान काटा जा रहा है और इससे लोग अभी तक परेशान हैं। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि बड़े से बड़ा चालान आप चुटकियों में निपटा सकते हो सिर्फ इस वीडियो को देख करके। सबसे पहले जान लेते हैं चालान के टाइप्स। तो ये होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट वन आपका होता है ऑन स्पॉट, मतलब जिस जगह पर आप पकड़े गए वहीं पे रफा दफा कर देना। दूसरा होता है नोटिस के थ्रू, आप तो भैया रूल तोड़कर चल गए, बट उसके बाद में आपके घर पे चालान पहुंच जाता है। आपके घर पे पहुंच जाएगा एक महंगा टिकाऊ चालान, जिसको आपको भरना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्रूफ होता है कि आपने उस रूल्स को तोड़ा है, और ये होता है नोटिस के थ्रू। और तीसरा टाइप का जो चालान है वो हम लोग पे करते हैं कोर्ट में जा करके। जब भी आपको लगता है कि आपका चालान गलत काटा गया, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी आपसे दुश्मनी निकालने के लिए, आपके ऊपर दादागिरी झाड़ने के लिए आपसे गलत चालान काट दिया गया, तो उस वक्त पे आप कोर्ट पे चालान भर सकते हो। या फिर आपके पास पैसे नहीं थे जब चालान काटा गया, तो भी आप कोर्ट में चालान भर सकते हो। देख लेते हैं चालान काट कौन सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पुलिस। अब आप सोचोगे ट्रैफिक पुलिस तो वाइट ड्रेस में रहती है, मगर खाकी वर्दी वालों ने हमारा बहुत बार काटा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनको बहुत बार ट्रांसफ़र कर दिया जाता है उस डिपार्टमेंट में जब कहीं पे कमी होती है या फिर स्पेशल चेकिंग लगानी पड़ती है। तो घबराए नहीं, बट एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखें कि वो इंस्पेक्टर जिसने आपका चालान काटा है उसकी रैंकिंग ASI असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से ऊपर हो, या फिर ASI तो जरूर हो। और ASI कैसे है वो पता करने का सिंपल सा ट्रिक है, शाम में छत पर जाना और देखना एक तारा। एक तारा मतलब ASI। जो 1 स्टार रहेगा वो होगा ASI, 2 स्टार 3 स्टार, बाकी जितने स्टार्स लगा दो ASI के ऊपर आते जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ वही आपका चालान काट सकते हैं। अब क्या होता है, चालान काटने के लिए बहुत बार सीनियर्स के प्रेशर में, सीनियर्स का टारगेट पूरा करने के लिए जूनियर्स को पकड़ा दिया जाता है। चालान मशीन, जाओ भैया चालान काटो, और वो जाते हैं चालान काटने। अपनी भी कमाई हो जाती है, सीनियर्स की भी, बट उस कंडीशन में आपको चालान नहीं देना है। जस्ट टेल देम कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो कि आप मेरा चालान काट सको। माने तो ठीक, नहीं माने तो झगड़ा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे होगे, जबकि वो अपना ड्यूटी उस समय कर नहीं रहा था एक्चुअली। बट उस समय पे झगड़ा नहीं करना, उसका नाम नोट कर लेना, उसके नाम को, उसके फोटोग्राफ को और अपने चालान को उसके सीनियर इंस्पेक्टर्स को, जैसे कि SP DCP या फिर जो भी आपके ट्रैफिक में सीनियर इंस्पेक्टर हुए, उनको जा करके फॉरवर्ड कर दो। और सबसे पहले अगर आपको कुछ सीखना है तो लर्न टू आस्क क्वेश्चंस, उनसे क्वेश्चन करना सीखो, क्या आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अब अगर आपको वहाँ दिख रहा है कि वो सिंगल स्टार है या फिर उससे ज़्यादा है, मतलब ASI की रैंक से ऊपर है, तो आपका सवाल पूछना व्यर्थ होगा। वो आपको बोलेगा बिल्कुल एलिजिबल हूँ भैया, देख लो कंधे पे जिम्मेदारी है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पर वो आपका चालान नहीं काटेगा, और अगर जिद्दी हुआ तो काट देगा। आप भी तो कम जिद्दी नहीं हो, चले जाना कोर्ट में या फिर उसके सीनियर इंस्पेक्टर्स के पास में कंप्लेंट कर देना। और अगर आप कंप्लेंट करोगे नहीं तो ये प्रैक्टिस ख़त्म भी नहीं होगी। उसके बाद आता है वो चालान काटते कहाँ से हैं, रूल कहाँ पर है। तो मोटर्स व्हीकल एक्ट 1988 में रूल्स है, और अमेंडमेंट्स के बाद में जेब पर तो बोझ बढ़ा है, बट यहाँ पर आपको लीगली अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप अवेयर हो तो वो बोझ आपके लिए कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर भारी से भारी चालान कट जाए आपका, तो फिर आप बहुत ही कम पैसों से कैसे निपट सकते हो। सिंपली आपको रूल नंबर 139 के अंडर जाना है और 15 डेज़ के अंदर में जिस डॉक्यूमेंट के लिए चालान काटा गया था उसे सबमिट कर देना है। उसे सबमिट करने के बाद में आपका वो चालान कंपाउंड हो जाएगा और आपको पर डॉक्यूमेंट 100 रुपये की फ़ी पे करनी पड़ेगी। अब अगली बात है कि अक्सर हम लोग फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाना भूल जाते हैं, फिर हड़बड़ी में निकले, वॉलेट छूट गया, तो उस समय अगर ट्रैफिक पुलिस से सामना हो जाए तो डरना नहीं, भागना नहीं, सिंपली बोलना कि मेरे पास ये देखो डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स हैं, एम परिवहन में दिखा दो। आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके फ़ोन में ली गई फ़ोटोग्राफ वो ना भी माने, बट डिजी लॉकर को, एम परिवहन को उन्हें मानना ही पड़ेगा, और नहीं माने तो चालान कटवा लो। आगे क्या करना है आपको पता होगा। बट लास्ट में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये जो चालान कटता है हेलमेट के लिए, ओवर स्पीडिंग के लिए या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए, वो सब आपके लिए ही है, आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए है। अगर आप लोगों का इंश्योरेंस नहीं होगा, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल नहीं होगा, तो उससे आप खुद को भी
दूसरों को भी हार्म करोगे, ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, तो अल्टीमेटली ये थ्रेट होगा उन सारे लोगों के लिए जो उस वक्त रोड पर मौजूद होंगे। और अगर आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो तो वो आपके लिए भी थ्रेट है, क्योंकि वो फैटल साबित हो सकता है इन केस ऑफ एक्सीडेंट। इसलिए उन सभी चीज़ों के लिए चालान जरूर कटना चाहिए। इसलिए अपने सारे पेपर्स अपडेटेड रखो। उसके बाद जब भी निकलो हेलमेट ले लो, और अगर आप 4 व्हीलर पे चल रहे हो तो सीट बेल्ट जरूर यूज़ करो। किसी भी व्हीलर पे चल रहे हो स्पीड लिमिट का जरूर ध्यान रखना। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और इसी तरह के नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।